हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम एमएल फ्लो को सेटअप कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर लोकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा था पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एमएल फ्लो का एक इंट्रोडक्शन दिया था। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेटअप करेंगे, ठीक है, अपनी लोकल मशीन के अंदर। एंड देखेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है एमएल के अंदर। तो देखिए इसको हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथन को डाउनलोड करना होगा। राइट, एंड पाइथन को डाउनलोड करना काफी ज्यादा सिंपल है, जिसके लिए आप सिंपल गूगल पे जाके पाइथन डाउनलोड लिख देना। वहां पे जो भी पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करके ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। अदरवाइज मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या फिर अपनी नोटबुक में ऐड कर दूंगा, जहां से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना, तो यहाँ से एक exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। देन आप उसको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। और जो सेकंड थिंग हमें चाहिए होगी, वो चाहिए होगी हमें एनाकोंडा नेविगेटर, जिसके लिए आपको इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और नोटबुक में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप सिंपल या फिर गूगल पे जाके लिखोगे ना एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड, तो ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन आप अपनी मशीन के कोडिंग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। अगर आप विंडोज के यूजर तो आप विंडोज और डाउनलोड कर लेना। अगर आप मैक के यूजर तो आप मैक वाला डाउनलोड कर लेना। अगर आप लिनक्स के यूजर हो तो आप लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लेना। अब पाइथन का तो आपको समझ आ गया, मैं एक बार एनाकोंडा नेविगेटर बताता हूँ हमें क्यों चाहिए। देखो, एक्चुअली एनाकोंडा नेविगेटर हमारी हेल्प करता है वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। ठीक है, क्योंकि अब जो भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे, लाइट, जो उनसे भी हमारे पैकेजेस हो गए, जैसे नमपाई हो गए, पांडास हो गए, एमएल फ्लो हो गया या स्काईकिट लर्न हो गया, इन सबको हम इंस्टॉल करेंगे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में रेदर देन बेस इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्योंकि जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, ठीक है, एंड आपको कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, तो मैं चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एंड आपको वही फॉलो करना है। तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड सिंपल यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिखना है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, देखो एनाकोंडा यहाँ पे आ जाएगा प्रॉम्प्ट, हमें ये वाली प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ठीक है, एंड सेम ये prompt यहाँ पे सीएमडी की तरह ओपन होएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और आप कोई भी एक फोल्डर बना लेना अपनी ड्राइव के अंदर, और जिसमें हम सारा कोड करेंगे। अभी आप देख सकते हो मैं सी ड्राइव में हूँ और मैंने बेसिकली जी ड्राइव में बनाया है। तो मैं लिख देता हूँ जी कोलन। ठीक है, मैं जी ड्राइव में आ गया, मैं उस फोल्डर में चले आता हूँ, सो सीडी करके चेंज डायरेक्टली करके अब आप देख सकते हो मैंने उस वाले फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोंडा। अब देखो, जब भी आप एनाकोंडा के साथ काम कर रहे हो वहां पे आप लिखोगे कोंडा, यानी कि कोंडा क्रिएट हाइफन एन। हाइफन एन का मतलब मैं एक नया इन्वायरमेंट बना रहा हूँ, न्यू इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आप उसको न्यू इन्वायरमेंट का नाम देना पड़ेगा, जैसे मैं देता हूँ वी एन वी एम एल फ्लो, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया वी एन वी हाइफन एम एल फ्लो। आप चाहो तो अपना नाम भी दे सकते हो। फिर पाइथन का वर्जन, जैसे मेरी मशीन में इस समय पाइथन का वर्जन है 3.12। एंड लेट सपोज आपकी ने लेटेस्ट डाउनलोड किया, जो लेटेस्ट वर्जन है वो इस समय है 3.13। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए इसको मैं एक बार यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, और जितनी भी मेरे को इंस्टॉलेशन करनी होगी, जितने भी पैकेजेस हो गए, वो मैं इसी इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करूंगा रेदर देन मेरे बेस इन्वायरमेंट में। तो मेरे को बोल रहा है कि भाई आपकी मशीन में जो आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है ना, ये वाला वी एन वी हाइफन एम एल फ्लो, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, करता है। ठीक है, तो आप इसको रिमूव करना चाहोगे या फिर एक नया बनाना चाहोगे। मैंने ऑलरेडी बना रखा, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, आपको यस सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा। अब मेरी मशीन में तो ऑलरेडी बना हुआ है। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कोंडा एक्टिवेट वी एन वी हाइफन एम एल फ्लो, जो भी आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम था। तो आप देखना यहाँ बेस इन्वायरमेंट से ये चेंज होके, सॉरी मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोंडा एक्टिवेट वी एन वी हाइफन एम एल फ्लो। ठीक है, तो अब आप देखना ये बेस इन्वायरमेंट से चेंज होके ये मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ गया। ठीक है, और क्लियर, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड किया था बिकॉज हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, हम एक सेपरेट इन्वायरमेंट बना रहे हैं, जितनी भी हम उसमें इंस्टॉलेशन करेंगे पैकेजेस की, हम वो उसी इन्वायरमेंट में करेंगे रेदर देन मेरे बेस इन्वायरमेंट में, बिकॉज हम नहीं चाहते हम कुछ भी अपने बेस इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करें। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, आप लिखोगे कोंडा क्रिएट हाइफन एन।
ठीक है। एंड यहाँ पे अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम लिख दो, चाहे अपना नाम भी लिख दो और अपना पाइथन का वर्जन लिख दो, जो भी आपकी मशीन में पाइथन का वर्जन है। ठीक है। अब मैंने मेरी मशीन में ये वाला ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए मेरे को इसने ऑप्शन दिया कि भाई आप इसे रिमूव करना चाहते हो या ये वाला यूज करना चाहते हो। मैंने कहा मैं ये वाला यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना होगा। फिर वो क्या लेगा कि थोड़ा सा वो कुछ पैकेजेस, व्हील पैकेज डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करेगा। देन जब वो क्रिएट कर देगा ना, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हमें उसे इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लिखोगे कोंडा एक्टिवेट उस वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, यू डोंट मतलब ये एक बार है, अगर एक बार सीख लोगे तो फिर आपको जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरा देखो मैं बेस इन्वायरमेंट से वर्चुअल इन्वायरमेंट आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले अब अपने वीएस को कोड को ओपन करूंगा। तो मैं वीएस कोड को यहीं से ओपन कर लेता हूँ, कोड स्पेस डॉट करके। ठीक है। अब इससे होगा क्या, वीएस कोड जो होगा मेरा वो यहीं से ओपन हो जाएगा और वो इसी इन्वायरमेंट के साथ ओपन होएगा, जो मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है ना। तो लेट्स सी, भी ओपन हो रहा है। हम्म थोड़ा सा देखो यहाँ पे ओपन हो गया, मैं दिखाता हूँ एक बार। वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए भी जरूरी रहता है कि आपको लेट्स सपोज आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो ना, तो हर एक प्रोजेक्ट का अपना सेपरेट इन्वायरमेंट हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको लेट्स सपोज किसी इन्वायरमेंट में या फिर किसी प्रोजेक्ट में आप पाइथन के 3.12 वर्जन के साथ कर रहे हो, किसी में आप लोअर वर्जन के साथ काम कर रहे हो, वहाँ कुछ अलग डिपेंडेंसीज हैं उसकी। ठीक है, इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो मैं ये देखो मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। अ, ठीक है, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है। अगर मैं आपको टर्मिनल भी दिखाऊं तो मैं न्यू टर्मिनल पे जाता हूं और ठीक है, देखो सबसे पहले थोड़ा सा ये मेरी मशीन में आई थिंक लोड होने में टाइम ले रहा है। आई थिंक मेरे को अपनी मशीन रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, मैं इसके बाद रिस्टार्ट करूंगा। पहले हम इस पे फोकस करते हैं। सो देखते हैं इसको एक बार। अभी थोड़ा सा सेटअप होने में टाइम ले रहा है। यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ही खोल देता हूँ। ठीक है, सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो टर्मिनल है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ हो रहा है एक्टिव, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ खुल रहा है रेदर देन बेस इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अब सबसे पहले मेरे को जो पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे ना, मैं उसके लिए क्या काम करता हूँ। मैं सबसे पहले ना यहाँ पे एक सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी नाम की यहाँ पे फाइल बना देता हूँ, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ठीक है। अब इस रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा एमएल फ्लो। ठीक है। अब एमएल फ्लो मेरे को इंस्टॉल करना है, तो अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरे को कोई भी पैकेज कोड इंस्टॉल करना होता है, मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल एमएल फ्लो। ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पे मैंने एक पास उसको मैंने जितने भी मैं जो पैकेज यूज करूंगा वो मैंने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख दिया। अब मैं इस पूरी टेक्स्ट फाइल को कैसे इंस्टॉल करूंगा, तो पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। अब इससे होगा क्या, जो एमएल फ्लो है ये इस वाली इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। मीनवाइल मैं एक दो चीजें और कर लेता हूँ कि मेरे को क्या क्या चाहिए होगा। मेरे को एक नोटबुक फाइल बनानी है, तो मैं नोटबुक फाइल भी बना लेता हूँ। ठीक है। तो उसका नाम मैं दे देते हैं एम एल फ्लो एक्सपेरिमेंट, कुछ भी लिख देते हैं अभी तो फिलहाल। एम एल फ्लो डेमो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट IPYNB। ठीक, एक नोटबुक फाइल भी बना ली मैंने। देख सकते हो ये मेरी मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको एमएल फ्लो के बारे में बताया था। मैं वही चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये चीज। अब देखो सबसे पहले मेरे को कर्नल सेलेक्ट करनी होगी। कर्नल कौन से सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पाइथन इन्वायरमेंट में जाके ये जो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट था ना, इसी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मार्कडाउन में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट सेकेंड। फिर इसको हम रीड करते हैं एक बार और, ताकि आप इसको एक बार देख लो। ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने सिंपल लिखा है एमएल फ्लो। एमएल फ्लो क्या है, एमएल फ्लो इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म टू मैनेज द मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटेशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, डिप्लॉयमेंट एंड मॉडल रजिस्ट्री। कल मैंने इसी के बारे में बताया था।
अब जो सबसे पहले के अंदर इसका कंपोनेंट होता है ट्रैक करना, जहाँ पे आप पैरामीटर को ट्रैक कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाना, ठीक है। देन प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आप पैकेज जहाँ पे हम डॉकर्स वगैरह का यूज करके अपने कोड को पैकेज करेंगे इनटू इनटू अ रीजनेबल फॉर्मेट, राइट। मॉडल, मैनेज एंड डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल्स, मॉडल रजिस्ट्री जहाँ पे आप वर्जन को कंट्रोल करते हो, ठीक है, कौन सा बेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल कौन सा, इस तरह से। तो अब चलिए इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। या अब हम यहाँ पे कोड करेंगे, तो मैं यहाँ पे सेल ऐड कर लेता हूँ, राइट। तो अब देखो, सबसे पहले जो आपने इंस्टॉल भी कर लिया है, ठीक है। एंड फिर आपने क्या देखा, मैं एमएल फ्लो के बारे में मैंने लिख दिया था। अब सबसे पहले मैं आपको ना एमएल फ्लो का ट्रैकिंग सर्वर के बारे में बताता हूँ कि हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे हम एमएल फ्लो का यूआई देख सकते हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब देखो, अब सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा। अब सबसे पहले मेरे को मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट एमएल फ्लो, ठीक है। मैं एमएल फ्लो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और मीन वाइल मैंने यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, एमएल फ्लो ट्रैकिंग सर्वर, ठीक है। पहले हम इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, जो हमारा फर्स्ट को कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट कर लिया एमएल फ्लो को, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे को एमएल फ्लो को यूज करना है, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एमएल फ्लो का कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं और इसका यूआई बताऊंगा, कैसे हम एमएल फ्लो का यूआई ओपन कर सकते हैं अपने लोकल मशीन में, ठीक है। तो चलिए सॉरी। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एमएल फ्लो डॉट सेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सेट एक्सपेरिमेंट। ओके, इसको हम सेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट सेट करने के लिए हमें उसका नाम देना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम एल फ्लो सर्वर कनेक्शन, इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ये मैंने एम एल फ्लो का एक सेट, ये एक्सपेरिमेंट का नेम हो गया एम एल फ्लो सर्वर कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि पहले से क्या कंपोनेंट हम ये काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग सर्वर वाला, ठीक है। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते रहे ना, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब हमें, हमने ट्रैकिंग सर्वर का नाम दे दिया। अब हमें इसकी सर्विसेज को स्टार्ट करना है, नहीं कि अब हमें एमएल फ्लो को स्टार्ट करना, तो हम लिखेंगे एमएल फ्लो, सॉरी, बट पहले इसके लिए मैं कंटेक्स्ट में यूज करना पड़ेगा, विद एमएल फ्लो डॉट स्टार्ट रन, ठीक है, इसको एज अ फंक्शन लेंगे। अब देखो, ये क्योंकि ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये चीजें फर्स्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हो ना एमएल फ्लो के साथ, तो आपको ध्यान से देखना होगा। देन आपको, जब आप इस पे काम करते होगे, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। अच्छा, जब भी हम एमएल फ्लो के साथ काम करेंगे, तो पहले हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, राइट। अब अब मेरे को एमएल फ्लो को मैंने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब मैं सिंपल कुछ भी ले लेता हूँ, कि मैं आपको दिखा देता हूँ एमएल फ्लो डॉट लॉग मैट्रिक्स, ठीक है। अभी अभी आप सिंपल इसको देखते रहो, मैं इसके बाद एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट सपोज मैट्रिक्स का नाम दे दो आप, कुछ भी नाम दे दो, टेस्ट, और उसकी वैल्यू डाल दो, लेट सपोज 100, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। अब एक दूसरी मैट्रिक्स भी ऐड कर लेते हैं, एमएल फ्लो लॉग मैट्रिक्स, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, जैसे लेट सपोज डेटा स्काइलन, यहाँ पे उसकी कुछ भी वैल्यू डाल दो, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अभी आपको सोच रहे होंगे, यार ये क्या सब चीजें है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल यही बता रहा हूँ कि हम एमएल फ्लो के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज मैं आपको इसको सेटअप करना सिखाया है, ठीक है। और मैं और भी चीजें आपको बता रहा हूँ। ट्रैकिंग सर्वर, इसका क्या मतलब होता है, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि पहला काम हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा, बट उसके लिए हमें ये कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको एक एमएल प्रोजेक्ट लेके मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, बट उसके लिए आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये चीज ये रन हो जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या देखा, कि एक नया कनेक्शन जो है ना, एमएल फ्लो सर्वर कनेक्शन डज नॉट एक्सिस्ट, तो इसने क्या किया, एक नया एक्सपेरिमेंट बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चीज देखनी है,
ठीक है। अब हमें अब हम काम कर रहे हैं जो हमारा यूआरएल होगा, क्योंकि ट्रैकिंग सर्वर सर्वर के लिए अब हमें एक यूआरएल सेट करना होगा। ठीक है, अब हम वर्क कर रहे हैं लोकल मशीन में, तो ऑब्वियसली हमें लोकल जैसे लोकल होस्ट का जो एड्रेस होता है वो पास करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? आप सिंपल लिखो एमएल फ्लो यूआई। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी, मेरी एमएल फ्लो की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एमएल फ्लो यूआई, ये हार्डली 5-10 सेकंड लेगा। अब इससे क्या देख सकते हो? आप एमएल फ्लो का यूआई पेज देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ आती रहेगी कि हम एमएल फ्लो के अंदर काम कैसे कर रहे हैं, कि मैंने कैसे सेट एक्सपेरिमेंट ये नेम कैसे सेट किया। ठीक है, जब मेरे को एमएल सर्विसेज को स्टार्ट करना तो मैं कैसे ये कमांड मैंने कैसे लिखी, क्योंकि मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन का भी लिंक दूंगा जहां से आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो। तो मैंने लिखा था विद एमएल फ्लो स्टार्ट रन, एंड उसके बाद मेरे को जोन से भी मैट्रिक्स को लॉग करना है उनके मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। तो देखो ये रन हो रहा है। तो लेट्स सी। अब इसके लिए हमें यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ना ये चीज रन हो चुकी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मेरा ना लोकल होस्ट का एड्रेस होता है कि http://127.0.0.1:5,000 मेरा पोर्ट हो गया, ये मेरा सर्वर एड्रेस हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो ये इससे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एमएल फ्लो का जो लोकल यूआरएल का जो यूआई पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है मेरा एमएल फ्लो का यूआई पेज। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हो मेरा जो एमएल फ्लो का सर्वर कनेक्शन का अ, मैंने एक्सपेरिमेंट का जो नेम लिखा था, राइट, वो भी यहाँ पे आ चुका है। मैंने लिखा था ना एक्सपेरिमेंट नेम, क्या लिखा था मैंने? एमएल फ्लो सर्वर कनेक्शन। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देख सकते हो, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? एमएल फ्लो डॉट सेट एक्सपेरिमेंट एमएल फ्लो सर्वर कनेक्शन। ठीक है, और वही यहाँ पे आ गया एमएल फ्लो सर्वर कनेक्शन। देन मैंने एमएल फ्लो को स्टार्ट किया जिसमें मैंने कुछ मैट्रिक्स लॉग करी। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा बेसिकली एक सर्विसेज जो रन हो जाएगी यहाँ पे। एंड अब आप देख सकते हो ये कुछ यहाँ पे एक ओवरव्यू आ रहा है, मॉडल मैट्रिक्स आ रहा है कि मैंने क्या क्या लोग मैट्रिक्स करी थी। आपको याद होगा मैंने टेस्ट दी थी एक तो। ठीक है, मैंने टेस्ट दी थी और डेटा स्केलन दी थी और इनकी मैंने वैल्यू दी थी। ठीक है, तो अभी अभी आप जस्ट इनको देखो। ठीक है, आपको ये चीजें अच्छे से समझ आती रहेगी जब हम इसमें और डिटेल में इन सबको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी आर्टिफैक्ट्स में नहीं, मेरे मॉडल में। अभी आप दो चीज देखो जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि कैसे हम एमएल फ्लो का जो यूआई है वो कैसे इन्वोक कर सकते हैं। वी कैन जस्ट यूज सिंपल कमांड एमएल फ्लो यूआई। अब देखो अगर लेट सपोज मैं इसकी सर्विसेज को ना स्टॉप कर देता हूँ एमएल फ्लो यूआई। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इसको ना अबॉर्ड कर देता हूँ। एंड ठीक है, मैंने इसको अबॉर्ड कर दिया। अब एक चीज मेरे यहाँ से ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कि जिसमें मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मैं अपनी एमएल फ्लो जो सर्विसेज रन कर रहा हूँ ना, वो मेरे लोकल मशीन में रन हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं एमएल फ्लो डॉट सेट ट्रैकिंग यूआरआई, इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पे मैं इसका एक यूआरएल डाल दूंगा। ठीक है, यूआरएल कौन सा होगा? जो मेरा लोकल होस्ट का हो जाएगा। अब आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैं इसको स्टार्टिंग से रन करता हूँ। ठीक है, इसको रन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये रन हो गया। अब मैंने सेट कर दिया, मैंने बता दिया मेरा जो यूआरएल एमएल फ्लो का जो यूआरएल रन हो रहा है वो इस वाले लोकल होस्ट में रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देखना यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इसको ये रन कर रहा है बेसिकली। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, सो मेन आपको समझ आ गया होगा कि हम एमएल फ्लो के साथ कैसे हम यूआई को इन्वोक कर सकते हैं, कैसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब तक तो मैंने सिंपल ये सब चीजें बताई, कैसे हम इसके अंदर मैट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे मैं एक्सपेरिमेंट का नेम दे सकता हूँ। तो अभी ये देखो इसलिए समय ले रहा है क्योंकि मैंने जो एमएल फ्लो का यूआई है ना उसका सर्वर मैंने स्टॉप कर दिया था। ठीक है, अभी यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं इसको फटाफट स्किप कर देता हूँ ताकि हम इसको देख लें फटाफट। ठीक है, मैं इसको फटाफट स्किप कर देता हूँ।
तो अभी आप देख सकते हो, मैंने जो पहले बताया था ना, मैंने टर्मिनल से अपने एमएल फ्लो वाले यूआई को अबॉर्ट कर देता, स्टॉप कर देता, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को एरर आ गया, कनेक्शन यूआरएल। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको जो ट्रैकिंग यूआरएल डालने के बाद अपनी एमएल फ्लो वाली यूआई सर्विसेज को इन्वोक करना है, देन आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है? क्लियर? तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अब देखो मैं यहाँ पे एमएल फ्लो यूआई कर देता हूँ, ठीक है? अब इससे क्या होगा, मेरा एमएल फ्लो का यूआई वाला सर्वर इन्वोक हो जाएगा, एंड जो मेरे को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है एमएल फ्लो के अंदर, ठीक है, वो मैं इजीली वे में कर सकता हूँ। आइदर वी कैन लॉग द मैट्रिक्स, अभी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, एक्यूरेसी, सब वैलिडेशन, हाइपर सेटिंग, ठीक है, मॉडल ट्रेन, ये सब हम सीखेंगे अभी आने वाले वीडियो में। तो देख सकते हो अब ये रन हो चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो बहुत इजी वे में रन हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि व्यू रन इस वाले सर्वर पर रन हो रहा है, ठीक है? एंड एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो यहाँ इस वाले पे। तो हमने तो ऑलरेडी इसको खोला हुआ है, अब हम इसको रन कर लेते हैं। मतलब मेरा ये बताने का मतलब यही था, देखो ये दो यहाँ पे बेसिकली दो हो गए रन, ठीक है? मतलब जो हमने रन किए, पहले वाला जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, ठीक है, अभी सेकंड वाला हो गया। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो, अब दोनों को दोनों में वही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको दो बार रन कर दिया। जैसे हम टेस्ट केसेस को रन करते हो ना, एक बार टेस्ट केसेस रन हो गए, फिर उसके बाद दूसरी टेस्ट केस आईडी बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि आपने उसको दो बार रन किया, तो वो दो बार दिखा रहा है। बट हमेशा याद रखना, जब भी आप एमएल फ्लो के साथ काम कर रहे हो, पहले आप एमएल फ्लो यूआई को इन्वोक कर लो, उसके बाद जो जो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं आप इजी वे में कर सकते हो। अब लेट सपोज मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बेस्ट है, तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। आप इसका यूआई देख सकते हो कि कितना अट्रैक्टिव यूआई है, राइट? जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सब कुछ प्लॉट करके दे देता है आपको, इन सब की वैल्यू, स्केटर प्लॉट, कोऑर्डिनेट प्लॉट, इवन बॉक्स प्लॉट, काउंटर प्लॉट, ठीक है? आप देख सकते हो, ये सब चीजें हम देखेंगे जब हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे ना, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। क्योंकि इस वाली वीडियो में तो सिर्फ बनाने का यही मोटिव मेरा यही है कि आपको इस वीडियो में मैं इसका बेसिक्स बताऊं कि भाई आपको कैसे आप एमएल फ्लो को सेटअप कर सकते हो, इसमें कैसे कैसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। अब आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे को तो भाई कुछ और मैट्रिक्स ऐड करनी है, ठीक है, कि भाई यही एक्सपेरिमेंट के अंदर मेरे को कुछ और मैट्रिक्स ऐड करनी है, तो आप और मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो। कैसे? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जाके पहले अपनी एमएल फ्लो वाली सर्विसेज को स्टार्ट कर दोगे, ये विद करके, विद कैसे लिखोगे, विद सॉरी, विद एमएल फ्लो, ठीक है, डॉट स्टार्ट रन, ठीक है? अब यहाँ पे आप लिख दो कि एमएल फ्लो, अब इसके अंदर मैट्रिक्स लॉग कर दो, लॉग मैट्रिक्स, ये सब आप देख रहे हो ना, लॉग मैट्रिक्स, लॉग इमेज, लॉग फिगर, ये सब हम देखेंगे। अभी हम एक ही मैट्रिक्स लॉग करें, तो मैं मैट्रिक्स लिखूंगा यहाँ पे, और इस समय मैं लिख दिया लेट सपोज एक्यूरेसी, ठीक है? एक्यूरेसी है लेट सपोज की 0.98, 98%, ठीक है? और एमएल फ्लो डॉट लॉग मैट्रिक, ठीक है? और यहाँ पे डाल देते हैं प्रिसीजन, या फिर एक काम करते थे, रिकॉल डाल, कुछ भी डाल सकते हो। ये है मेरा 0.78, ठीक है? अब देखो जैसे ही मैं इसको इसको रन करूंगा, तो इससे क्या होगा, एक और उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर ये वाली मैट्रिक्स भी मेरी लॉग हो जाएगी। देखो, अब इसने उसका जो टेस्ट रन था ना, ये टेस्ट रन का नेम होता है, जो मतलब काइंड ऑफ टेस्ट रन, किसने जो एक्सपेरिमेंट रन किया उसका नेम हो गया, एक्सपेरिमेंट का नेम, सॉरी, एक्सपेरिमेंट का नाम तो ये रहेगा, उसके अंदर जो इसने टेस्ट को रन किया ना, ये उसका नेम हो गया, ऐसे लैंग्वेज वीएसपी, आप देख सकते हो। अब हम जाते हैं इसी पे एमएल फ्लो के अंदर, अब इसके अंदर जाते हैं, देखो आ गया ना। अब आप इसमें भी देख सकते हो क्या क्या मॉडल की मैट्रिक्स थी। पहले ओवरव्यू देख सकते हो कि ये टाइम स्टैम्प आ गई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आईडी आ गई, रन आईडी आ गई, इतना टाइम लिया, ठीक है? आप सोर्स भी देख सकते हो कहाँ पे ये रन हो रहा है बेसिकली। मॉडल मैट्रिक देख सकते हो, एक्यूरेसी ये थी, रिकॉल ये था, मतलब बहुत इजी वे में आप इसको देख सकते हो, राइट? कितने अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मेन जो हम एमएल फ्लो है ना, आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव यूआई एप्लीकेशन है, राइट? जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल एमएल फ्लो सर्विसेज को आप इन्वोक कर रहे हो यूआई वाला, और फिर जो जो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। कौन सी आपको मैट्रिक्स ऐड करनी है, कौन सी लॉग करनी है, कौन सा पैरामीटर ट्यून सेट करना है, ये सब हम देखेंगे आने वाली वीडियो में जब हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। बट इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कैसे आप
एमएल फ्लो को सेटअप कर सकते हो अपनी मशीन के अंदर लोकली। अब लेट सपोज आप लोकली वर्क ना करके किसी रिमोट यूआरएल पे या फिर क्लाउड पे काम कर रहे होते तो हम फिर वहां पे वाला यूआरएल दे देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता कि जो भी मेरा एमएल फ्लो का जो यूआई होता ना, वो उसी वाले यूआई पे इन्वोक करता, मतलब क्लाउड के अंदर भी काम कर सकता है, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमने लोकली सेट किया तो मैंने लोकल का यूआरएल दे दिया। अगर आप कोई भी रिमोट रिपोजिटरी हो गया, यूआरएल हो गया, या फिर हमारा रिमोट यूआरएल हो गया, या फिर क्लाउड वाला हो गया, तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो आई होप आप सबको एक आइडिया मिल गया होगा कैसे आप एमएल फ्लो को सेटअप कर सकते हो और इसके साथ मैट्रिक्स को लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट लेंगे जहां पे हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ काम करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा इन सब के बारे में। सो इसी तरह बने रहिए हमारी इस एमएल ऑप्स की सीरीज में। मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।